एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है समूह। ये जो है समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे समूह की विशेषताएं, समूह निर्माण के तत्व, द्वितीय समूह क्या है, इसके प्रकार और समूह के भी प्रकार जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे आप कॉलेज में भी हो तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अपना प्यार और सपोर्ट दें। अगर इस वीडियो का आपको नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगबन और निमकाख ने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि समूह निर्माण के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और वो अपनी बातों से, अपने अंतःक्रिया द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करे, तभी वह समूह कहलाता है। वहीं पे मैकाइबर ने कहा कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो आइए जान लेते हैं समूह की कुछ विशेषताएं। एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, ये किसने कहा था? ये कहा है आगबन ने। इन्होंने माना वैकिक संपर्क, ये जो है गिलिन और गिलिन ने आवश्यक नहीं माना। और तीसरा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो संबंध होते हैं, उसको गिलिन ने माना है कि अंतःक्रिया यानी समूह में अंतःक्रिया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है। समूह का एक ढांचा होना चाहिए, ये फीचर ने माना है। और पारस्परिक जागरूकता, उस समूह में पारस्परिक जागरूकता होना चाहिए, ये मैकाइबर ने माना। समूह मूर्त होता है और समान हित या स्वार्थ, यानी समूह के जो सदस्य होते हैं उनका आपस में समान हित होना चाहिए, समान स्वार्थ होना चाहिए, वही समूह कहलाता है। आइए जान लेते हैं समूह निर्माण के तत्व। तो मर्टन ने 3 प्रकार के तत्व बताए हैं। इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उन सभी में अंतःक्रिया होना चाहिए और हम की भावना भी होनी चाहिए, तभी समूह निर्माण हो सकता है, कोई समूह बन सकता है। वहीं पे विरस्टीड ने कहा कि समूह निर्माण के लिए चेतना, अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन को उपयोगी माना। तो आइए जानते हैं समूह के बारे में। समूह के प्रकार में समरन ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में, जो कि आया था 1907 में, इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह इन दोनों की अवधारणा दिया था। किसने? समरन ने। समरन की जो पुस्तक है फॉकवेज, ये समाजशास्त्र की बाइबिल भी मानी जाती है। अंतः समूह हम उसे कहते हैं जिसमें हम की भावना और निकट संबंध होते हैं, जैसे कि हमारे मित्र मंडली, साथी हो गए। वहीं पे बाह्य समूह जिसमें हम की भावना नहीं होती, सहयोग एवं विरोध दोनों हो सकते हैं, उसमें सहयोग भी हो सकते हैं और विरोध भी हो सकते हैं, उसको हम बाह्य समूह कहते हैं। जैसे दूसरे समुदाय के लोग या व्यक्ति हो गए। वहीं पे कूले ने कूले ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसी में इन्होंने प्राथमिक समूह, किसकी? प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। किसने? कूले ने। इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह जो है मानव स्वभाव की नर्सरी होती है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो समूह होते हैं उसमें अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, वो सभी तौर पे प्राथमिक होती हैं क्योंकि लोगों के स्वभाव और आदत मूलभूत होते हैं, उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनका आपसी संबंध होता है, उसको इन्होंने प्राथमिक समूह माना। इन्होंने प्राथमिक
कूले ने प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। उन विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह के लिए पहले तो आमने सामने का संबंध होना चाहिए और उसमें उद्देश्यों की समानता, उनका जो कार्य है, जो उद्देश्य है वो समान हो। यानी वो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं तो खेल कूद उनका उद्देश्य सभी का एक समान हो, रहना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, सबका एक समान उद्देश्य हो। अस्थायित्व, यानी कि वह जहाँ भी हो उसमें स्थायित्व है, उनके स्थान में कोई बदलाव ना हो। वहीं पे लघुता होता है, यानी कि बहुत सीमित जगह होती है, उसी में ही प्राथमिक समूह होती है और बहुत ज़्यादा घनिष्ठता भी होता है। इस प्रकार इन्होंने 5 प्रकार की विशेषताएं बताई। किसने? कूले ने। कूले ने प्राथमिक जो समूह है, समूह के बारे में बताया। इन्होंने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए। किसने? कूले ने। पहले तो बताया इन्होंने परिवार, और दूसरा खेल समूह, और तीसरा पड़ोस। इन्होंने 3 प्रकार के समूह बताए। वहीं पे मैकाइबर ने 9 प्रकार के समूह बताए। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के समूह बताए हैं। मैकाइबर ने प्राथमिक समूह के 9 प्रकार बताए, जिसमें इन्होंने परिवार, कीड़ा समूह, मित्र मंडली, साझेदारी समूह, अध्ययन समूह, गपशप समूह, जिसको चैटिंग ग्रुप भी कहते हैं, गैंग, नातेदारी समूह और जनजातीय समूह, ये सभी इन्होंने 9 प्रकार के प्राथमिक समूह के बारे में किसने बताए हैं? तो मैकाइबर ने बताए। किसने? मैकाइबर ने। आइए जान लेते हैं द्वितीय समूह। ये जो अवधारणा है इसको दिया था किंग्सले डेविस ने। किसने दिया था? किंग्सले डेविस ने। प्राथमिक समूह के विपरीत इन्होंने, किंग्सले डेविस ने द्वितीय समूह को दिया था। ये शब्द प्रचलित किया था। द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है, इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाए जाते। ये किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। जो द्वितीय समूह है वो जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं। बोगार्स ने कहा कि द्वितीय समूह को छुओ और जाओ की संज्ञा दी। किसने दिया था? बोगार्स ने द्वितीय समूह को छुओ और जाओ की संज्ञा दी। वहीं पे पीएच लेडिस, इन्होंने कहा कि ऐसे समूहों में घनिष्ठता की कमी के कारण इसको इन्होंने शीत संसार कहा। क्या कहा? शीत संसार कहा। किसने? लेडिस ने। वहीं पे चार्ल्स कूले ने, इन्होंने कहा कि द्वितीय समूह ऐसे समूह होते हैं जहां घनिष्ठता का पूर्ण अभाव होता है। इन्होंने द्वितीय समूह को आभासी प्राथमिक समूह कहा। क्या कहा? आभासी प्राथमिक समूह कहा। किसने? चार्ल्स कूले ने। वहीं पे सोरोकी ने द्वितीय समूह को कहा कि जहाँ संबंध जो है संविदात्मक हो वे द्वितीय समूह कहलाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। द्वितीय समूह की कुछ विशेषताएं। तो इसमें बड़ा आकार होता है। द्वितीय समूह में क्या होता है? इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। जैसे हम ऑफिस के हो गए, कहीं भी हमारा बाहर आना जाना हुआ, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं और इसमें वैयक्तिक संबंध भी पाए जाते हैं। यंग ने, इसने किम्बाल यंग ने द्वितीय समूह को स्वार्थ समूह कहते हैं। क्या कहा इन्होंने? किम्बाल यंग ने द्वितीय समूह को स्वार्थ समूह भी इन्होंने माना है। वहीं पे इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई और बताया कि जानबूझकर स्थापना। द्वितीय समूह की विशेषताओं में इन्होंने बताया कि जानबूझकर इसकी स्थापना की जाती है। यह औपचारिक संबंध होते हैं। कैसे संबंध होते हैं? औपचारिक होते हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। तो अब आइए हम लोग जान लेते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा द्वितीय समूह के कुछ प्रकार। तो ये आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो है वो है अर्ध समूह। कौन सा? अर्ध समूह। इसको दिया है बॉटोमोर गिन्सबर्ग ने। वहीं पे अर्ध प्राथमिक समूह ये जो दिया है
फूले ने दिया है। दबाव समूह जो है वो दिया है लिपसेट ने। वहीं पे हित समूह जो है मेवलेनन ने दिया है। वहीं पे परिस्थिति समूह जो है वो दिया है बेबन ने। मैती समूह दिया है J.S. मोरेनो ने। उप समूह दिया है मर्टन ने। आइए जान लेते हैं समूह निर्माण के आधार। सोरोकिन, जिमरमैन और गॉल्फी ने बताया कि समूह निर्माण के इन्होंने 14 आधार बताए। कितने? 14 आधार इन्होंने बताए। वहीं पे मर्टन ने समूह निर्माण के 26 आधार बताए और विलियम जे गुडे ने समूह निर्माण के 12 आधार बताए। कितने? 12 आधार इन्होंने बताए। और गुरविच और मुरे ने समूह निर्माण के 15 बताए। किसने बताए? गुरविच एवं मुरे ने समूह निर्माण के 15 आधार बताए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।